या टुडे आई विल कवर 31st लेक्चर ऑन लिटरेरी टर्म्स, और जिसमें जो मैं बात करूंगा वो एपिक को लेकर के मैं बात करूंगा। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, पूरा चीज एपिक है और बुर्जुआ एपिक दो टर्म है, उस पर बात की जाएगी। शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। सो यू फाइंड व्हाट हियर, यू फाइंड हियर कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा या जानते भी हैं एपिक के बारे में। कुछ नए क्वेश्चंस यू विल गेट, एंड इन व्हाट वे या हाउ लिटरेरी टर्म इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया था जब आप लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, मीन्स टर्म्स रिलेटेड टू लिटरेचर जो कुछ भी है वो सब आप कवर करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो एपिक है। बहुत सिंपल वे में उन्होंने बताया कि इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म एपिक आर हीरोइक पोएम, चाहे एपिक है या हीरोइक पोएम है, ये किसके लिए आता है, इज अप्लाइड टू अ वर्क दैट मीट्स एट लीस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक ऐसे वर्क के लिए आता है जिसमें कुछ क्राइटेरिया है, दैट मीट्स एट लीस्ट फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है उस पर आपको ध्यान देना है। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? इट इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव। इट इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव, तो एक पॉइंट एक, इट इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव, यह एक क्राइटेरिया है जो हम यहाँ पर पाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से या आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वेन एवर यू टॉक अबाउट एपिक, जब भी आप एपिक के बारे में बात करते हैं तो एपिक का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव। मैंने आपको पहले बताया था एपिक इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव, एपिक इज अ लॉन्ग वर्स, मीन्स लॉन्ग वर्स नैरेटिव। या आप कह सकते हैं कि इन एपिक देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी इन वर्स। और दूसरा चीज है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो कैसा होगा, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जो इसका टेलिंग होगा किस में होगा, फॉर्मल वे में होगा, और स्टाइल जो होगा एलिवेटेड स्टाइल होगा। तो दीज आर फोर सिग्निफिकेंट वर्ड्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एक तो लॉन्ग वर्स नैरेटिव है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, जो टेलिंग का तरीका है वो फॉर्मल है, एलिवेटेड स्टाइल है, एंड सेंटर्ड ऑन हीरोइक और क्वाजी डिवाइन फिगर। जो इसका अपना कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर जो होगा वह कोई हीरो होगा, मीन्स कोई ब्रेव कैरेक्टर होगा, या क्वाजी डिवाइन फिगर होगा। क्वाजी डिवाइन फिगर का मतलब कि सच अ टाइप ऑफ फिगर which has the blessing and grace of God. You find the divinity, you find the समथिंग यू कैन से कि सेलेस्टियल ब्यूटी या ग्रेस ऑफ गॉड इज विद दैट। तो उसमें जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि ईश्वर की एक विशेष अनुकंपा उसके अंदर है, या एक ऐसी शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है जो आम आदमियों में नहीं है, इसीलिए उसको क्वाजी डिवाइन फिगर कहा गया। सेमी डिवाइन फिगर होता है वह, उसमें डिविनिटी होती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू आई हैव टेकन एपिक। और एपिक क्या है, इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स, यह एक लंबी कहानी होती है कविता में। इसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, इट्स टोल्ड इन अ फॉर्मल वे, एलिवेटेड स्टाइल होती है, जो सेंटर्ड होता है क्वाजी डिवाइन फिगर होता है, whose actions depend on the fate of a tribe or nation। और जो कुछ भी उसका एक्शन होगा वह किसी भी ट्राइब का भाग्य डिसाइड करता है या किसी भी नेशन का भाग्य डिसाइड करता है। क्योंकि वो जो हीरोइक या क्वाजी डिवाइन फिगर होता है यह किसी नेशन का किंग हो सकता है, मिनिस्टर्स हो सकता है। अगर उसका डाउनफॉल होगा तो नेशन का डाउनफॉल होगा, या वो किसी ट्राइब का जो है क्या हो सकता है, ऑल इन ऑल हो सकता है। अगर उसका डाउनफॉल होगा तो ट्राइब का डाउनफॉल होगा। कुछ कुल मिला करके जो नेशन या ट्राइब है उसका जो आप कह सकते हैं कि जो फॉर्च्यून है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ, ऑन द एक्शन डिपेंड या ऑन द एक्शन ऑफ दैट क्वाजी डिवाइन फिगर। अब जैसे उन्होंने बताया कि जॉन मिल्टन ने जो क्या किया, एक एपिक लिखा पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट में जो पूरा उन्होंने लिया हुआ किसका, ह्यूमन रेस को लिया हुआ, किसी एक पर्सन का नहीं है। फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव मीन्स फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस। तो जो मेन कैरेक्टर है वो एडम और ईव है, लेकिन उससे पूरी मानव जाति का एक तरह से दिखाया गया फॉलिंग को।
फिर एक और बात कही गई है कि एपिक का और क्या खासियत होती है, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लिटरेरी एपिक। इसका मतलब दूसरे पैसेज में ये बताया जा रहा है कि एपिक दो तरह से होता है, एक एपिक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा एपिक होता है लिटरेरी। जो ट्रेडिशनल एपिक है उस ट्रेडिशनल एपिक को अगर आप कहेंगे या नाम देते हैं तो उसे हम ओरल एपिक भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले ओरल फॉर्म में उसकी स्टोरीज होती थी, बाद में उसको रिटन शेप दिया गया। तो ट्रेडिशनल स्टोरीज को हम ओरल एपिक भी कहते हैं। तो हियर यू फाइंड कि मेन पॉइंट क्या है, ट्रेडिशनल एपिक एंड लिटरेरी एपिक। आगे उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल एपिक आल्सो कॉल्ड फॉक एपिक, ट्रेडिशनल एपिक को फॉक एपिक कहा जाता है या प्राइमरी एपिक। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रेडिशनल एपिक इज एड्रेस्ड एज, ट्रेडिशनल एपिक का दूसरा नाम फॉक एपिक है या उसी को प्राइमरी एपिक कहा जाता है। वर रिटन वर्जन्स ऑफ व्हाट हैड ओरिजिनली बीन ओरल पोयम्स, ये जो है क्या होती, जो पहले की ओरल पोयम्स होती थी, मौखिक कविताएं होती थी, वही मौखिक कविताओं को जब रिटन शेप दिया गया तब उसको ट्रेडिशनल एपिक कहा गया। तो ट्रेडिशनल एपिक का ये खासियत ये होती है कि उसके कैरेक्टर्स, उसके सब्जेक्ट मैटर, उसके इंसिडेंट्स, उसके एक्शन, दे वर इन ओरल फॉर्म, लेटर ऑन इट वाज गिवन द रिटन शेप। और ये किसके बारे में होते हैं, अबाउट अ ट्राइबल और नेशनल हीरो, या तो ये किसी ट्राइबल या नेशनल हीरो को लेकर के गढ़े गए थे, जैसे होमर्स का इलियड एंड ओडिसी। तो होमर का जो इलियड एंड ओडिसी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक, फॉक एपिक और ट्रेडिशनल एपिक। यहाँ पे नाम दिया गया है। एमंग दीज आर इलियड, ओडिसी, राइटर होमर, और इसके अलावा एंग्लो सैक्सन का बियोल्फ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बियोल्फ है वो अंग्रेजी का पहला एपिक है और वो किस कैटेगरी में आता है। तो बियोल्फ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी एपिक, और उसी प्राइमरी एपिक को हम क्या नाम जान देते हैं, फॉक एपिक या ट्रेडिशनल एपिक। इलियड एंड ओडिसी भी उसी का एग्जाम्पल है, और इसकी इसकी खासियत ये होती है कि ये जो भी एपिक है, ट्रेडिशनल, फॉक एपिक, प्राइमरी एपिक, ये जो है, जो हमारे ओरल पोयम्स होते हैं उसी को रिटन शेप दिया जाता है, और ये ओरल पोयम्स अबाउट अ ट्राइबल और नेशनल हीरो के बारे में होते हैं, जिसमें वार लाइक चीजों को दिखाया जाता है। तो ये पहला पेज था जिसमें आपने एपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ एपिक के बारे में, एपिक का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि उसमें ग्रांड स्टाइल होती है, क्वाजी डिवाइन फिगर होते हैं, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, इट इज टोल्ड इन फॉर्मल वे, दिस थिंग्स यू केम टू नो। उसके बाद आपने देखा प्राइमरी एपिक के बारे में। अब आपको लिटरेरी एपिक, नेक्स्ट पेज पे, लिटरेरी एपिक्स वर कंपोज बाई इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैन। जो लिटरेरी एपिक होता है इसमें किसी भी पोएट का व्यक्तिगत क्वालिटी नजर आती है। लिटरेरी एपिक्स वर कंपोज बाई इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। जो ट्रेडिशनल फॉर्म है एपिक लिखने का, कि 12 किताबों में होगा, म्यूज का या गॉडेस का इन्वोक किया जाएगा, उसका अपना सब्जेक्ट मैटर शुरू की कुछ लाइनों में जो है बता दिया जाएगा, और लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है, डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स है, एलिवेटेड सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, एलिवेटेड थॉट या स्टाइल है, उसमें ग्रांड स्टाइल, और फॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा। ये सारी चीजें जो है लिटरेरी एपिक में भी देखी जाती हैं। लेकिन लिटरेरी एपिक में जो भी कैरेक्टर्स है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एक्शन है, जिन चीजों को लेकर के लिखता है, ये राइटर की दिमाग की उपज होती है, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया, इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैनशिप। किसी भी राइटर का वो उसका खुद का टैलेंट होता है, उसके आधार पे वो उसको तैयार करता है, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा, जो इमिटेशन होगा, वह क्या होगा, ट्रेडिशनल एपिक का ही होगा। ऑफ दिस काइंड इज वर्जिल्स लैटिन पोयम, करें जो लिटरेरी एपिक है उसका सबसे पहला एग्जाम्पल दुनिया में वर्जिल का लैटिन पोयम द एनीड। द एनीड को लेकर के यहाँ बातें करना चाहेंगे कि द एनीड लैटिन में थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हेनरी होवर्ड अरलाफ सरे ने किया था, और ये टोटल 12 किताबों में थी। 12 में से केवल 2 किताबों का, बुक सेकेंड एंड फोर का, उन्होंने ट्रांसलेशन 1540 में ब्लैंक वर्स में किया था, सब लोग इसके बारे में जान पाए। तो वर्जिल का जो लैटिन पोयम ए नीड है वो लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है, और यह रोल मॉडल बना किसके लिए, मिल्टन्स का लिटरेरी एपिक पैराडाइज लास्ट इसी पर आधारित है। इस पर आधारित होने का मतलब जो ये पैटर्न था लिखने का, उसी पैटर्न पे इन्होंने लिखा था। पैराडाइज लास्ट इन
टर्न बिकेम इन द रोमांटिक पीरियड अ मॉडल फॉर जॉन कीट्स द फ्रेगमेंटरी एपिक हाइपेरियन। जॉन कीट्स का जो एपिक है हाइपेरियन वो इस पर आधारित था, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लास्ट पर। ब्लेक का कुछ एपिक था जिसको प्रोफेटिक बुक भी कहा जाता, द फोर जोवास, मिल्टन, जेरूसलम। इस सब पर किसका असर रहा? पैराडाइज लास्ट का असर रहा। लेकिन पैराडाइज लास्ट पर किसका असर था? वर्जिल के एनीट का असर रहा है। इसके अलावा एपिक और भी बहुत सारा रहा है। द प्रील्यूड रहा है, दैट वाज द एपिक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इवन कुछ लोग द वेस्टलैंड को भी मॉडर्न एपिक का दर्जा देते हैं, दो इट हैज ओनली 433 लाइंस, लेकिन उसके लिखे जाने का तरीका ऐसा रहा है। नेक्स्ट पैसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, द एपिक वाज रैंक बाय अरिस्टोटल एज सेकंड। एपिक जो है इसको सेकंड दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? अरिस्टोटल के द्वारा। आफ्टर ट्रेजिडी, ट्रेजिडी को पहला दर्जा दिया गया और एपिक को दूसरा। मतलब जो भी लिटरेरी फॉर्म है उन लिटरेरी फॉर्म में आपके अरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेजिडी को दिया, ट्रेजिडी के बाद एपिक को दिया गया। क्योंकि ट्रेजिडी में एक्शन होता है, एपिक में नरेशन होता है। एपिक में कहानी सुनाई जाती है, ट्रेजिडी में कहानी दिखाई जाती है, परफॉर्म की जाती है। और जो ट्रेजिडी और जो एपिक है, एक चीज ये कॉमन है कि दोनों जो है सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, एलिवेटेड थॉट है, दिस थिंग्स यू फाइंड एंड बाय मेनी रिनेशंस क्रिटिक्स एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल लिटरेरी जॉनर। कुछ रिनेशंस क्रिटिक्स ने एपिक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। लिटरेरी एपिक्स आर highly conventional composition which usually share the following features derived by way of the any। करें लिटरेरी एपिक में कुछ कन्वेंशनल फीचर्स होती हैं जो हमें उसे समझना चाहिए। क्या क्या है? द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट। जो भी लिटरेरी एपिक होगा उसका जो हीरो होगा वह एक ग्रेट फिगर होगा। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे चलता फिरता। वह एक ऐसा हीरो होगा जो किसी नेशन का या किसी ट्राइब का फॉर्च्यून डिसाइड करेगा। अगर उस हीरो का पतन होगा तो पूरे उसका पतन होगा। जैसे पैराडाइज लास्ट में एडम और ईव का पतन दिखाया गया, तो वो केवल एडम और ईव का पतन नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन रेस का पतन है। तो एक पॉइंट ये होता है कि जो भी हीरो होगा वह क्या होगा? वह एक सेंट्रल कैरेक्टर, क्वाजी डिवाइन फिगर होगा और कॉस्मिक इंपॉर्टेंस का होगा। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल इन स्केल। जो सेटिंग होगा पोएम का वह काफी बृहद होगा। मतलब दो हो सकता है कि दोनों दुनिया की चीजों को लेके बात करें, जिसको कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में उसकी सेटिंग की दिखाया जाए। क्योंकि जब आप पैराडाइज लास्ट पढ़ते हैं तो अर्थ की बात की गई, हीवन की बात की गई, हेल की बात की गई, गॉड की बात की गई, सेटन की बात की गई, बिल्सबर्ग की बात की गई। तो पूरे यूनिवर्स को लेकर के उसमें चीजों को दिखाया गया। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल इन स्केल एंड मे बी वर्ल्ड वाइड और इवन लार्जर। वह वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है। द एक्शन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स। उसमें जो भी एक्शन होगा वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स होगा। उसमें ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स, बैटल के ऐसे ऐसे साहसिक कार्य दिखाए जाते हैं या इस तरह से युद्ध के साहसिक कारनामे वहां प्रेजेंट किए जाते हैं कि वो अनबिलीवेबल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द एक्शन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स इन बैटल। इन दीज ग्रेट एक्शन द गॉड्स। और ये जो भी बैटल के चीजें दिखाई जाती है उसमें दिखाया जाता है कि गॉड्स भी, गॉड्स मतलब एंजल्स भी और सुपर नेचुरल बींग्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी एक खासियत होती है। एंड एपिक पोयम इज अ सेरिमोनियल परफॉर्मेंस। जो एपिक पोयम है इसमें किसी उत्सव को भी लेके परफॉर्म किया जाता है। एंड इज नरेटेड इन सेरिमोनियल स्टाइल। और सेरिमोनियल स्टाइल में उसको नरेट किया जाता है, विच इज डिलिबरेटली डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पीच। और उसमें कहीं से भी ऑर्डिनरी स्पीच नहीं होता। एंड प्रोपोर्शंस टू द ग्रैंडर एंड फॉर्मेलिटी। उसमें कोई हर चीज शानदार ढंग से प्रेजेंट की जाती है और फॉर्मल ढंग से प्रेजेंट की जाती है ऑफ द हीरोइक सब्जेक्ट एंड आर्किटेक्चर। जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर होगा और जो भी उसका आर्किटेक्चर होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, एलिवेटेड थॉट होता है, ग्रांड स्टाइल होती है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, दिस थिंग्स यू फाइंड। और जो ऑर्डिनरी स्पीच होती है उस तरह का चीज उसमें यूज नहीं किया जाता। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट एपिक, टाइप्स ऑफ एपिक। एपिक दो तरह का, एक तो आपका जिसको आपने कहा प्राइमरी एपिक, उसी प्राइमरी एपिक को फॉक एपिक या ट्रेडिशनल एपिक कहा गया, जिसमें ओरल स्टोरीज या पोयम जो पहले थी, जो किसी एक ऐसे शख्स से बिलोंग करती थी, दैट वाज द हेड ऑफ अ ट्राइब और नेशन। उसके जो हीरोइक डीड्स को लेकर के बात की जाती थी। बाद में उसको रिटन शेप दिया गया, जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी, इंग्लिश में जो बियोल फायर। और लिटरेरी एपिक जो है इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप का रिजल्ट रहा है। और उसमें मैंने आपको बताया वर्जिल का एनीट, पैराडाइज लास्ट,
और मिल्टन का पैराडाइज वीकेंड, वर्dsworth का द प्रील्यूड, जॉन कीट्स का फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन या हाइपीरियन, मॉडर्न एज में भी इस तरह से तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आदमी एक नया टर्म आया बूर्जुआ एपिक। ये जो बूर्जुआ एपिक है मार्क्सिस्ट क्रिटिक जॉर्ज लुकाक्स ने दिया हुआ है। जॉर्ज लुकाक्स ने यूज्ड द टर्म बूर्जुआ एपिक, यानी कि द मार्क्सिस्ट क्रिटिक जॉर्ज लुकाक्स, मार्क्सिस्ट क्रिटिक जॉर्ज लुकाक्स ने इस शब्द का यूज किया बूर्जुआ एपिक फॉर ऑल नॉवेल्स, सारे नॉवेल्स के लिए, विच इन हिज व्यू रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी, जो उनकी नजर में सोशल रियलिटी के लिए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बुर्जुआ एपिक का कॉन्सेप्ट किसका है, जॉर्ज लुकाक्स का है। किसके लिए आया हुआ है, नॉवेल्स के लिए आया हुआ है। और ऐसा नॉवेल जो सोशल रियलिटी को दिखाता है ऑफ द कैपिटलिस्ट एज, उनके समय का जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था जो रही है उसको आना ब्रॉड ब्रॉड इसके लंबे पैमाने पर। इन अ फेम्ड सेंटेंस, एक प्रसिद्ध सेंटेंस में उन्होंने कहा, क्या कहा, द नावल इज द एपिक, नावल जो है एपिक के समान है, ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट हैज बीन अबैंडन बाय गॉड, लेकिन जो महत्व गॉड का एपिक में था वह महत्व गॉड का नावल में नहीं है। ऐसा लगता है कि नावल भी एपिक के समान है लेकिन यह एक ऐसा एपिक है जिसमें गॉड ने इस दुनिया को छोड़ दिया है, उसमें गॉड की कोई जगह नहीं। तो एक कोटेशन बुर्जुआ एपिक का कॉन्सेप्ट, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आई हैव डन एंड वी विल मीट टुमारो। अगर कुछ आपको कहना होगा तो I think you got it. Just to revise, I have sent you the PDF.